अपन बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 7 और सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर आती है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या आती है, बेटा ध्यान से पढ़ लेना, 7 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, केवल 2 ही फॉर्मूले पर काम करेंगे, एक तो दूरी का फॉर्मूला, एक अंतर विभाजन का फॉर्मूला, और वो भी आपको याद नहीं करने दोनों फॉर्मूले, मैं अपने आप समझा दूंगा, अपने आप आपके याद हो जाएंगे। केवल आप तो क्लास में पूरा 100% ध्यान दे लेना, फिर ये 7 नंबर मैं जानू, मेरा काम जाने, मेरी गारंटी है। क्लियर। अब देखो सबसे पहली चीज निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है बेटा, कि किसी बिंदु को, जैसे मान लिया क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, अब कौन सा बच्चा कहां बैठा है उसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या काम में लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति काम में लेते हैं, कौन सी जगह पर बैठे हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब 1 नंबर का क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बिल्कुल सरल चीज है, एकदम इजी है, आप देखना अपने आप सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज बेटा हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। देखो एक तो हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और एक होती है अक्षैतिज रेखा। इस रेखा कौन सी होती है बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, अक्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब देखो पहली बात ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी है, ये रेखा कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद में अक्षैतिज रेखा होती है, अक्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सॉरी ये जो खड़ी लाइन है, हाँ जो खड़ी लाइन है, ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया मैंने, कि जो लाइन खड़ी है, अब देखो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कार्य कर सकते हो, अक्ष में बताओ ये पड़ी है ना लाइन दोनों, और वाई में क्या है, खड़ी है, तो जो खड़ी लाइन है वो तो क्या कहलाएगी बेटा, वाई अक्ष कहलाएगी, जो खड़ी है वो तो क्या कहलाएगी, इसमें देखो ये लाइनें पड़ी है ना अक्ष में, तो ये कौन सी कहलाएगी, अक्ष अक्ष कहलाएगी, पहली चीज आती है। क्लियर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं, वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, अक्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, नंबर 1 और साथ में हम देखते जाएंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने क्या कह दिया बेटा, वाई अक्ष कह दिया, और अक्षैतिज जो रेखा थी उस अक्षैतिज रेखा को हमने क्या कह दिया, अक्ष अक्ष कह दिया। अब इसके बाद में अगली चीज नंबर 2 पर हमारे पास आती है अक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है, वो कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो अक्ष अक्ष और वाई अक्ष कहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0। क्लियर। अब इसके बाद में इनके निर्देशांक लिखना। आप एक बात बताओ, जहां काट रहा है वहां किसको अपन कौन सा बिंदु कहते हैं बेटा, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो अक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं बेटा, 0,0 होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में देखो हमारे पास एक तरफ प्लस के मान आएंगे, एक तरफ माइनस के मान आएंगे। अब इनको याद रखने का तरीका बताऊं, आप एक बात बताओ, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बताओ बढ़ते हैं घटते हैं,
तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ने के लिए जोड़ोगे या घटाओगे? तो ऊपर जाएंगे तो हम जोड़ वाले चले जाएंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4। तो ऊपर जाएंगे तो किसके आएंगे बेटा? प्लस के। याद कैसे रखोगे? ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? प्लस। तो ऊपर प्लस के। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो बताओ घटोगे या बढ़ोगे? घटने के लिए चिन्ह किसका चाहिए बेटा? तो नीचे आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5। ये तो क्लियर हो गया। अब इनको देखें भाई, इधर कौन सा आएगा? देखो, दाएं हाथ से काम कम होता है या ज्यादा? दाएं हाथ से। अरे मजबूत होता है, ज्यादा होता है, इसमें ताकत ज्यादा होती है। ज्यादा करने के लिए जोड़ोगे या घटाओगे? तो दाया हाथ इधर है तो ज्यादा करने के लिए जोड़ दो, इधर जोड़ बढ़ा जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? बाएं हाथ से इससे कम काम होता है ना? कम होता है कि नहीं होता है? तो बाएं हाथ से कम करने के लिए बताओ घटाऊं कि जोड़ूं? तो बाएं तरफ हम माइनस का ले लेंगे, ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3, ये माइनस के 4। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद में अगली चीज हमें क्या पूछी जाती है? देखो, नंबर 3 पर हमारे पास आता है, जैसे हमने देख लिया मूल बिंदु के 0,0 होते हैं। अब देखो, अक्ष अक्ष के मानों को हम क्या कहते हैं और वाई अक्ष के मानों को हम क्या कहते हैं? सवाल कैसे पूछा जाता है? बिंदु 2,3 में भुज कौन सा है, में कोटि कौन सा है? तो सबसे पहली चीज आप ये देख लो कि भुज तो कौन सा होता है और कोटि कौन सी होती है। देखो, आप सीधी बात, तो खड़ी लाइन थी ना, अब भुज और कोटि, भुज और कोटि, देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा बेटा। आप पहली पहली मात्रा ले लो, मात्रा बताओ भुज में पड़ी है या खड़ी है? तो पड़ी लाइन वाले जो मान है ना, उसको तो हम अक्ष अक्ष वाले जो मान है ना, उसको तो हम क्या कहेंगे? भुज कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? और कोटि में मात्रा खड़ी है ना, अब खड़ी लाइन किस में है? तो वाई अक्ष के मानों को हम क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। वाई अक्ष के मानों को हम क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। तो आपको ये पूछा जाए अक्ष अक्ष के मान को क्या कहते हैं? याद रह जाएगा ना? क्यों रहेगा? क्योंकि अक्ष में पड़ी लाइन है, पड़ी मात्रा भुज में है, कोटि में है, तो अक्ष अक्ष के मान को बेटा हम क्या कहेंगे? भुज। और वाई अक्ष के मान को हम क्या कहेंगे? कोटि। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद में अगली बात हमारे पास आती है नंबर 4 पर, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? क्योंकि अक्ष अक्ष ने क्या किया, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड किया? आप दाएं हाथ से ऊपर से स्टार्ट कर दो, यहां ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। याद रह जाएगी। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। क्लियर है? दाएं साइड से यहां से चलो करो, +1, 2, 3, 4। ये क्या है बेटा? चतुर्थांश। अब हमारे पास कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी बिंदु हमें दे दिया जाता है, कोई भी बिंदु हमें, जैसे मान लिया बिंदु हमें दे दिया 2,3 दे दिया, और हमें पूछ लिया कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले बिंदु को अंकित करना सीखते हैं हम। किसको अंकित करना सीखते हैं? तो हम नंबर 5 पर, चतुर्थांश समझ में आ गए होंगे आपके पास, 4 होते हैं। अब नंबर 5 पर हम लेते हैं बेटा बिंदु लेते हैं। 5 पर क्या लेते हैं? और बिंदु में कोई भी एक बिंदु लेता हूं,
जिसमें देखो मान लिया मैंने बिंदु लिया 2,3 लिया। एक बात बताओ, एबीसीडी में पहले किसका मान आता है? एबीसीडी में अक्ष और वाई है ना, पहले बताओ अक्ष होता आता है या वाई? अक्ष कोमा वाई। तो निर्देशांक लिखते समय पहले एबीसीडी में अक्ष आता है, पहले अक्ष का मान लिखोगे और बाद में वाई का मान लिखोगे, कोई दिक्कत? अब हमारे पास बात आती है कि इस बिंदु को अलग अलग अंकित कैसे करें। अब जैसे देखो, मान लिया पहला बिंदु मैं यही अंकित करता हूं, ये पहला मान बेटा किसका है और बाद वाला किसका है? देखो अक्ष का मान प्लस का है तो इधर चले जाओ, और यदि अक्ष का मान माइनस का है तो इधर आ जाओ। बताओ अक्ष का मान किसका है बेटा? अक्ष का मान प्लस का, यहां आ गए यहां पर। y का मान क्या है? अब 3 प्लस का है तो ऊपर चले जाओ, माइनस का है तो नीचे आ जाओ। बताओ प्लस का और माइनस का है, तो यहां पर ये अक्ष y का मान प्लस का 3 आ गए, यहां से तो हम यहां आ गए और यहां से हम यहां आ गए। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम अंकित करते समय क्या लिखते हैं बेटा? 2,3। अब आपको ये पूछा जाए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक भुज और कोटि दोनों यदि प्लस में होते हैं तो वह कौन से चतुर्थांश में होगा? बोलो, हर्ष चतुर्थांश में होगा। समझ में आया क्या? बिंदु अंकित करना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? पहले किसका मान आएगा बेटा और बाद में किसका आएगा? समझ में आ गई बात? आप तो ये ध्यान दे लेना पूरा, मेरी गारंटी है एक भी 7 नंबर में से कट जाए। बिल्कुल इजी प्रश्नावली, आपको हार्ड लगती है? नहीं लगती ना? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एकदम इजी प्रश्नावली है, 2 ही प्रकार से अपन करेंगे, तीसरा अपन करेंगे नहीं, और सारा का सारा साथ के साथ याद करवाता हुआ चला जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, 2 बिंदु हम लेते हैं। क्या करते हैं? 2 बिंदु हम ले लेते हैं। देखो यहां पर हम साथ में चलते हैं। ठीक है, एक बिंदु मैंने लिया ए, 2,3, एक बिंदु लिया बी -2,-3, एक बिंदु लिया सी -2,3, एक बिंदु लिया डी 2,-3। बताओ और कोई सी स्थिति हो सकती है क्या? अब आपको ये पूछा जाए सॉरी, अब आपको यदि ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, भाई यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, खुशबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा? आपको बिंदु दे दिया, बिंदु बी -2,-3 कौन से चतुर्थांश में है? अब बताओ कौन से में होगा? तृतीय में, क्योंकि देखो इसमें क्या है, दोनों माइनस के है ना। देखो सबसे पहले यहां पर ये तो अपन अंकित कर ही लिया, अभी अंकित करते हैं। इसमें भुज क्या है? -2, कोटि क्या है? -3। तो यहां पर ये -2 ये रहा अक्ष का मान और y का मान -2 रहा। बताओ दोनों है कि नहीं है? तो यहां पर बिंदु B -2,-3 बोलो आया कि नहीं आया? अगला बिंदु हम ले लेते हैं बेटा C क्या है? -2, यानी अक्ष का मान क्या है बेटा? -2। अब अक्ष का मान -2 कहां है? ये रहा। y का मान क्या है? +3। कहां पर है? ऊपर। यहां से इधर आ जाओ और यहां से इधर चले जाओ, ये बिंदु C। बताओ 3,-2 होगा कि नहीं होगा? अब शाबाश, ध्यान दो, पहले किसका मान रखा जाएगा? शाबाश, बिंदु सी में पहले अक्ष का मान -2 और +3। क्लियर? ध्यान रखा करो, इसका मतलब माइंड प्रेजेंट नहीं रख रहे हो आप, माइंड प्रेजेंट होना चाहिए प्रॉपर, तभी समझ में आएगी चीज। आगे हम बात करते हैं कौन सा बिंदु डी की बात करें। डी में क्या है बेटा?
2 कोमा x का मान प्लस का 2 और y का मान माइनस का 3। x का मान प्लस का 2 आ गया और y का मान माइनस का 3 आ गया। बताओ 2 कोमा माइनस 3 है या नहीं है? बताओ चारों बिंदुओं के निर्देशांक आगे कि नहीं आगे? अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी, ये तो समझ में आ गया। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, नंबर 1 ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? y अक्ष। अक्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु कौन सा होता है? जहां x अक्ष और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। निर्देशांक में जो भुज का जो मान होगा वो कौन सा होगा? x अक्ष का, अर्थात x अक्ष के मान को हम क्या कहेंगे? भुज। y अक्ष के मान को क्या कहेंगे? याद रखने का तरीका क्या बताया? y में खड़ी लाइन है तो खड़ी मात्रा बेटा किस में है? 40 में। तो y अक्ष के मान को क्या कहेंगे? x अक्ष के मान को क्या कहेंगे? जहां x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं तो समतल को कितने भागों में बांट देते हैं? प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश में पहला भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्लियर? उसके बाद में चतुर्थांश में हम बिंदु अंकित करने की बात आती। तो बिंदु लिखते समय पहले x का मान, बाद में y का मान। याद रखने का तरीका, एबीसीडी में पहले x आता है तो पहले x लिख दिया और बाद में y, तो पहले x का और बाद में y। फिर हमने बात किया, हमने इन 4 बिंदुओं को अलग अलग हमने अंकित कर दिया। तो हमारे पास अगली चीज हमारे पास आती है क्या, कि कोई बिंदु भुज और कोटि पूछ लिया। अब मान लिया आपको ये कह दिया बिंदु, जैसे सवाल कैसे पूछा जाता है, बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी क्या है? x अक्ष से, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा तुरंत भाग के 2 करते हैं ना, 2 ही करते हैं, ये करते हो ना। x अक्ष से दूरी देखो कैसे होगी बेटा, ध्यान दो, ये 2 नहीं होगी, ये 2 इसलिए नहीं होगी, देखो 2,3 इसकी दूरी क्या है, ध्यान से सुनो। ये बिंदु 2,3 है ना, x अक्ष बताओ ये है कि नहीं है। अब इसकी दूरी बताओ ये है कि नहीं है, x अक्ष से दूरी बताओ ये है ना, तो ये दूरी बताओ कितनी है, इसके बराबर है कि नहीं है, तो कितनी इकाई होगी? 3 इकाई। तो बराबर हमारे पास क्या होगी, इसकी दूरी 3 इकाई होगी। कितनी इकाई होगी? 3 इकाई होगी। अर्थात हमें ध्यान क्या देना बेटा, ध्यान ये देना है कि जिस बिंदु से दूरी पूछी जाती है, x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो y वाला मान बता दो, और y अक्ष से दूरी पूछी जाती है x अक्ष से बता दो। देखो y अक्ष से दूरी है इस बिंदु की, ये बिंदु है, इसकी y अक्ष बताओ ये है ना, इससे बताओ दूरी ये हुई कि नहीं हुई, ये दूरी बताओ इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, ये दूरी बताओ 2 है कि नहीं है। तो आप एक बात बताओ, पॉइंट तो क्या है, 3 है ना, है ना। तो इसका मतलब जब बिंदु की दूरी पूछी जाती है तो x अक्ष से पूछी जाती है तो y वाला मान बता दो, और y अक्ष से पूछी जाती है तो x। क्यों बताते हैं, मेरे हिसाब से यहां पर आपकी समझ में आ गई होगी। बताओ ये मामले में कोई दिक्कत है क्या आपके? अब हमारे पास अगली चीज क्या आती है बेटा, उस चीज को देख लो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के, अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है? आप देखो, आप पढ़ते हो क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप पढ़ लेते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर। आपने ये पढ़ा गया, ये सूत्र बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, नहीं पढ़ाना, मैं बताता हूं। एक बात बताओ मेरे को, आप यहां आ जाओ, मैं आपको ये पूछ लूं, इस बिंदु की और इस बिंदु की दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, या मैं दूसरा लेता हूं, मैं देखो
देखो अपन बेटा बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र हमें क्या करना है, याद करना है। कैसे बनता है वो देखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदु हमने लिया है। पहला बिंदु ए लिया है x1 कोमा y1, और दूसरा बिंदु बी ले लिया अपन ने x2 कोमा y2। ये बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो ये बिंदु, मान लिया हमारे पास ये मामला है भाई, कौन सी रेखा है ये, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और ये कौन सी रेखा है बेटा, अक्षैतिज रेखा। अक्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष कहते हैं। मैंने दो बिंदु ले लिए भाई, कौन से बिंदु ले लिए, दो। आप एक बात बताओ, एक बिंदु तो यहां पर ले लिया मैंने ए, और एक बिंदु यहां पर ले लिया मैंने बी, और हमें याद करनी है ये दूरी। इसके निर्देशांक मैंने ले लिए x1 कोमा y1, और एक के मैंने ले लिए x2 कोमा y1। ये x1 कोमा y1, और ये मैंने ले लिया x2 कोमा y, ले लिया। अब एक बात बताओ, हमें ये दूरी याद करनी है, ये याद करनी। मैं एक काम करूं, यहां से लाइन खींच दूं क्या नीचे, एक लाइन में खींच दूं यहां से यहां, एक लाइन में खींच दूं यहां से यहां। अब बताओ ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या, मैं कोई बिंदु सी अंकित कर देता हूं, समकोण त्रिभुज बन गया क्या। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी मुझे ज्ञात करनी है, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक मुझे ये दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर जब मैं ये दूरी ज्ञात कर रहा हूं तो ये कैसे आएगी, ये जो मान यहां से लेकर यहां तक ये दूरी है, ये बताओ इसके बराबर है कि नहीं है। ये यहां से लेकर यहां तक बताओ y2 है कि नहीं है। इसमें से ये है, ये कहां तक है, y1 तक है ना। एक बात बताओ, ये y1 में y2 में से ये y1 घटा दूंगा तो बताओ हमारे पास ये मामला बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आ रही क्या बात भाई। ये बिंदु हमारे पास क्या है, x1 y1 है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी निर्देशांक है, यहां पर जो भी निर्देशांक है वो बताओ इसको यहां तक लेके जाएंगे तो ये y वाला मान यहां तक आएगा नहीं आएगा। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक y2 था ना, क्या था, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, y1। जैसे मान लिया ये 2,4 हो, और ये क्या हो, मान लिया 5,8 हो, तो ये पूरी यहां से लेकर यहां तक बोलो ये 8 है कि नहीं है, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 4। इस 8 में से बोलो ये 4 घटाओगे तो बताओ ये बीच वाली दूरी बचेगी नहीं बचेगी। तो इस बीच वाला मान हमारे पास क्या बच गया, y2 माइनस y1। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या बच गया, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, x1। x2 में से ये x1 घटा देंगे, बताओ ये मान बचेगा नहीं बचेगा। तो बताओ आधार और लंब, ये लंब आ गया और ये आधार आ गया, बताओ दोनों बचे कि नहीं बचे। और ये हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच की दूरी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कहती है नहीं कहती है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर आधार, बोलो ये क्या बचा, x2 माइनस x1 बचा कि नहीं बचा। तो इसका मान आ गया x2 माइनस x1, ऊपर होल स्क्वायर है कि नहीं है, प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान बताओ ये था, इसमें से y1 का मान ये घटा दिया तो ये हमारे पास y2 माइनस y1 लंब बचा के नहीं बचा। तो यहां पर लंब की जगह आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लगता है बेटा, अंडूड।
तो ए बी बराबर अंडूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां पर मामला आएगा एक का। बताओ समझ में आ गया ना भी सूत्र कैसे बनाए, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास बन गया, सीधा रटने की कोई जरूरत नहीं है कि सूत्र बनता कैसे, एक एक चीज को अपन देख रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडूड। पता चल गया ना स्क्वायर क्यों आता है, क्यों घटता है, क्यों अंडूड लगता है, सभी को पता चल गया ना। कौन से सूत्र से बनाइए, पाइथागोरस प्रमेय से बना। तो आगे इसी तरीके से अगली क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे 7.1 एक सवाल को। इसमें देखो ये तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आए यहां से आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे बना। अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे कि हमारे पास इस 7.1 की अभ्यास पूरी की पूरी प्रश्नावली इसके साथ ही होगी। इसमें देखो एक चीज और बता देता हूं, मैं भूल गया क्या, देखो यहां पर हमारे पास नंबर 5 कितना, 7 तो है, 7 वाई अक्ष पर देखो जिस बिंदु में अक्ष का मान 0 होता है, 0 कोमा y होता है, वह बिंदु कहां स्थित होता है, y अक्ष पर। देखो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, यहां मानिए ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक बोलो क्या होंगे, पहले अक्ष का मान लिखेंगे 0,4, इस बिंदु के निर्देशांक है कि नहीं, ये किस कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर है ना, तो y अक्ष पर है, तो बताओ अक्ष का मान क्या हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो जब y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होता है तो वहां पर भुज 0 और y तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जब भी हमें y अक्ष पर किसी बिंदु को मानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे जो अभ्यास है उसमें कहेगा अक्ष अक्ष उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले, तो अक्ष अक्ष पर वह बिंदु हम क्या मानेंगे, हमेशा ध्यान रखो 0,y। y अक्ष पर होगा तो उसमें अक्ष का मान 0 आएगा, और यदि अक्ष अक्ष पर होता है, ध्यान देना, अब बताओ अक्ष अक्ष पर होता है, ये ना अक्ष अक्ष और ये ना, तो इसमें बताओ अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है ना, अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान क्या होगा बेटा, y का मान क्या होगा, क्योंकि अक्ष अक्ष पर है तो न तो ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता, क्योंकि y का ऊपर जाता तो प्लस का हो जाता, नीचे आता तो किसका हो जाता, माइनस का हो जाता। तो अक्ष कोमा क्या मान लेंगे 0। याद रखो y अक्ष है तो y को जिंदा रख लो, अक्ष अक्ष है तो अक्ष का जिंदा रख लो, दूसरे को 0 कर दो। बताओ बिंदु आगे कि नहीं आगे। तो इसी तरीके से आगे वाली क्लास के अंतर्गत आपको पूरी 7.1 की जो अभ्यास है उसके अंदर आपको पूरे सवाल करवा दी जाएंगे। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से पूरे के पूरे एक एक सवाल को अपन सीख लेंगे। जिसके ये चीज आपने अच्छी तरीके से सीख ली तो ये आगे वाली चीज आपको, ये दोनों चीज, तो 7.1 की अभ्यास आपको पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से आप तैयार करना ताकि अगली पूरी प्रश्नावली अपन आपको कर करवा। ठीक है, थैंक यू।